चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चर्चा विवेक पर चल रही है। तास ज्ञान को कारण विवेक बखानो। ज्ञान के साथ में विवेक भी जरूरी है। ज्ञान अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। मैंने एक ऐसा विद्वान देखा, बात अभी की नहीं है, करीब 30-35 साल पहले की है, कि वो जब मैं घर में थी तब की है। वो घर आए, बाहर के थे, परिचित थे, तो घर में उन्हें चाय और नाश्ता भी, जैसा कि एक परंपरा है कि आने वाले मेहमान को चाय नाश्ता दिया जाता है। वो विद्वान थे, वो चाय पीते जा रहे हैं, नाश्ता करते जा रहे हैं और समय सार की गाथाएं बोलते जा रहे हैं। ज्ञान तो है, क्या ज्ञान तो है, समय सार की गाथाएं बोल रहे हैं, नियम सार की गाथाएं बोल रहे हैं, लेकिन विवेक नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक बहुत जरूरी है। अकेला ज्ञान, कोरा ज्ञान उतना कार्यकारी नहीं है। ज्ञान भले कम हो लेकिन विवेक पूरा होना चाहिए, तो जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। ज्ञान कितना भी हो और विवेक नहीं है तो जीवन में शांति रहने वाली नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान की, विवेक की जरूरत है। ज्ञान की जरूरत तो है ही, लेकिन विवेक की उससे ज्यादा जरूरत है। जैसे आप मंदिर आते हो, है ना, तो मंदिर आते हो तो मंदिर में आके मान लो कोई पूजा कर रहा है, अब वो चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से पूजा कर रहा है, अब वहाँ और लोग भी पूजा कर रहे हैं। भाई थोड़ा विवेक रखो, ऐसे करो कि तुम्हें खुद को तो सुनाई पड़े, किसी दूसरे को सुनाई ना पड़े। ऐसा ना हो कि तुम्हारे कारण से किसी और की पूजा में बाधा आ जाए। क्या चाहिए वहाँ पर? विवेक चाहिए। अब मंदिर में आए, आप मंदिर में आए तो वहाँ पर आप सबको जय जिनेंद्र कर रहे, वो पूजा कर रही हैं, नीर गंधे अक्षतान, तुम कह रहे बहन जी जय जिनेंद्र, आंटी जी जय जिनेंद्र। अब वो तो पूजा कर रही है, तुम क्या कर रहे हो? जय जिनेंद्र करना सही है कि गलत है? नहीं, जय जिनेंद्र करना तो सही है, मगर विवेक, क्या विवेक की जरूरत है कि जय जिनेंद्र कहाँ करना है ना। अभी यहाँ सब लोग बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं और अचानक किसी को याद आया कि उसको घर जाना है। अब वो अपनी पड़ोसन से, तू चल रही क्या, तू चल रही क्या, मैं जा रही, तू चल रही क्या? बोले हाँ या ना करते कि नहीं करते? बीच प्रोग्राम से 2-4 को उठा के ले जाते कि नहीं ले जाते? यदि घर से आओ तो 4 को लेके आओ, मगर नहीं, घर से आएंगे तो अकेले आएंगे, तुम बाद में आ जाना, इतना काम निपटा के आ जाना, है ना। तुम इतना काम कर लो, आज मंदिर मत जाना, घर से आओगे तो किसी को लेके नहीं आओगे, और यहाँ से उठोगे तो 4 को लेके उठोगे। ये क्या है? ये विवेक है? अरे भाई मुझे मजबूरी है कि, मुझे नहीं मतलब आपको मजबूरी है कि जाना पड़ रहा है, कम से कम तुम तो देख लो प्रोग्राम, तुम तो विधान पूरा कर लो, तुम तो पूजा पूरी कर लो, लेकिन नहीं, खुद उठे और 4 को वहां से लेकर के उठे। क्या चाहिए? विवेक चाहिए। मंदिर में पानी नहीं पीते, मंदिर में कुछ खाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आजकल महिलाएं, कुछ लोग बोतल लेके मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। भले पानी नहीं पी रहे हैं, मगर बोतल लेके, बोलिए हाँ या ना। कल एक बच्ची बैठी थी, बोतल लेके बैठी थी। अब मैं अलग अलग सबको तो नहीं टोक सकती हूँ, लेकिन हाँ प्रवचन में जरूर बता सकती हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बच्चों को सिखाओ कि बेटा मंदिर में बोतल लेकर नहीं जाते हैं। अब तुम्हारे समय में तो बोतल चलती नहीं थी, क्या तुम्हारे समय में तो बोतल नहीं चलती थी? अब तो बिना बोतल का कोई है नहीं।
पहले के समय में यदि कोई कह दे कि भाई वो तो बोतल लगा रहा था, तो उसका अर्थ उल्टा होता था ना। और अब बिना बोतल का कोई है नहीं। मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, पानी बोतल का और खाना होटल का, काय की शुद्धि। बोलते ना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। काय की शुद्धि, काय शुद्धि नहीं, काय की शुद्धि। अब कोई शुद्धि नहीं बची है। अब तो साधु को भी शुद्ध आहार करवा दो, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पानी छानना भी अच्छे से आता हो, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पानी छानने में भी विवेक चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता कि पानी कैसे छाना जाता है। एक बहन जी, मैंने देखा आंखों से, वो बता रही हूँ। कहाँ देखा वो नहीं बताऊंगी। अब उनकी गलती नहीं है, उनके माता पिता ने उन्हें नहीं सिखाया होगा। तो वो बर्तन मांजा, अनछने पानी से धोया, उसमें छन्ना लगाया और पानी भरना शुरू कर दिया। सही है या गलत है? तो क्या करना चाहिए? वाह, रामगंज मंडी वाले और भवानी मंडी वाले बड़े होशियार हैं। कह रहे नहीं, क्या करना चाहिए? पहले छने पानी से कितने बार धोना चाहिए? 3 बार। 3 बार में लगाड़ जाती है। यदि आपने 3 बार नहीं धोया तो उसमें जो लगाड़ रह गई है और आप जो पानी छान रहे हैं वो वापस से अनछना हो जाएगा, वापस से अनछना हो जाएगा। इसलिए 3 बार गीला बर्तन, या तो सुखा लो, सूख जाएगा, फिर कोई लगाड़ नहीं है। यदि सुखा नहीं रहे हैं तो कम से कम 3 बार तो धोना ही चाहिए, तब जाकर उसकी लगाड़ जाती है। अब कुछ लोग क्या करते, इतना सा पानी डाला, बर्तन इतना बड़ा, पानी छना इतना सा, काम हो गया। नहीं, जितने साइज का बर्तन है उसके हिसाब से छना पानी धोने के लिए होना चाहिए। चौके में पानी भर लिया, अब रखा है पानी। पानी की क्या मर्यादा है छानने के बाद में? 48 मिनट। लेकिन नहीं, आप उसे और ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या वो शुद्ध हुआ? वो अनछना हो गया, है ना? वापस से उसमें जीवोत्पत्ति हो गई। तो जो पानी आपने भरा है उसे पहले गर्म कर लो, प्रासुक कर लो, ताकि वो 6 घंटे तक यूज में आ सके। ये विवेक है। ये छोटी छोटी बातें क्या हैं? विवेक है। मंदिर आते हो, है ना? कैसे वस्त्र पहनना चाहिए मंदिर में? अरे बोलिए ना। नहीं, मंडी वाले तो सब बहुत अच्छे पहन के आ रहे हैं। मैं 3 दिन से देख रही, आज तीसरा दिन है। बहुत अच्छे से वस्त्र पहन रहे हैं, बढ़िया सिर भी ढकते हैं, पूरा पल्लू भी ढकते हैं, बड़ी अच्छी तरह से आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ना? तो मंदिर में वस्त्र कैसे पहनकर आना चाहिए? ऐसे वस्त्र पहनकर आओ कि किसी के भाव खराब ना हो, पूरे अंगों पांग ढांक करके, और ऐसे वस्त्र पहनकर आओ कि किसी के विचारों में विकार ना आए। और यदि आप मंदिर भी आए और ऐसे वस्त्र पहनकर आए, क्योंकि एक बार बहुत पहले की बात है कि मैं आहार के लिए निकलने वाली थी, तो एक बहन जी खड़ी थी भगवान की वेदी के जस्ट सामने, और मैं खड़ी हूँ पीछे, और लोग भी आ रहे जा रहे हैं, और पीछे से पूरा चंद्राकार, क्या, अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, समझने वाले को इशारा काफी है। पल्लू पड़ा है यहाँ, पीछे से पूरा चंद्राकार खुला पड़ा है, और आराम से अब उन्हें दर्शन, वो दर्शन कर रही हैं या दर्शन दे रही हैं? मंदिर में तुम भगवान को देखने के लिए आते हो या अपने आप को दिखाने के लिए आते हो? पहले तो ये तय करो कि हम दिखाने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं। यदि दिखाने जा रहे हैं, जो ज्यादा सज संवर के आता है, तो समझना वो दिखाने आ रहा है, वो दर्शन करने नहीं आ रहा है।
वो ये दिखाने आ रहा है मेरे पास इतने कपड़े हैं, इतनी ज्वेलरी है, मेरे पास इतना ये है, मैं इतनी सुंदर हूँ, ये दिखाने आ रहा है। और जो देखने आएगा वो सिंपल आएगा। मंदिर में भी आओ तो ऐसे आओ कि लोगों का ध्यान तुम्हारी तरफ ना जाए, उनका ध्यान भगवान की तरफ ही रहे। और तुम्हारे कारण से यदि किसी का ध्यान भटकता है तो निमित्त आप भी हो, पाप आपको भी लगेगा। फैशन अच्छी चीज है, लेकिन फैशन इतनी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे भावों को बदल दे और दुनिया भर के भावों को बदल दे और माहौल को खराब कर दे। और बिना चुन्नी डाले मंदिर में तो आना, बाई चांस आजकल कुछ लोग सूट पहनकर आते हैं, तो बिना चुन्नी डाले सूट पहनकर मंदिर में भी नहीं। वैसे तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है, साड़ी क्या है, साड़ी। ये सूट कहाँ का है? पश्चिम का नहीं है, ये सिंध का है, पंजाब का और सिंध का है। हाँ, वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो सूट ही पहनती हैं, वहाँ साड़ी कभी कभी पहनी जाती है। और वहाँ का रूटीन है, वहाँ का फैशन नहीं है, वहाँ का रूटीन है, वहाँ का कल्चर है कि वो लोग सूट पहनते हैं, पंजाब और सिंध का। और बस तुम्हें तो अच्छा लगना चाहिए कि ये चीज़ की फैशन है। हमारे यहाँ की संस्कृति है साड़ी, साड़ी पहनते हैं, पल्लू ढकते हैं, सिर ढकते हैं और बाकायदा ऐसे रहते हैं कि सामने वाले के मन में कभी कोई भाव विचार पैदा ना हो। तो कपड़े पहनने में भी क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, विवेक चाहिए। भड़कीले कपड़े पहनकर तुम भड़को ना भड़को, मगर सामने वाला भड़क जाता है। इसलिए ऐसे भड़कीले कपड़े मत पहनो कि सामने वाला भड़क जाए। बंधुओं, हर चीज का प्रभाव पड़ता है, चाहे वस्त्र का हो, चाहे चलने का हो, चाहे बोलने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान महावीर ने एक शब्द दे दिया है, विवेक। अब वस्त्र पहनना एक मजबूरी है मनुष्य जीवन की, है ना। बाकी देवता वस्त्र पहनते हैं या फिर मनुष्य वस्त्र पहनते हैं। त्रियंच तो वस्त्र पहनते नहीं है, नारकी तो वस्त्र पहनते नहीं है ना। तो हम तो मनुष्य गति के जीव हैं, इसलिए हमें यहाँ की बातें सारी पता है। तो वस्त्र पहनना अलग बात है, लेकिन अच्छे वस्त्र पहनना अलग बात है। वस्त्र पहनने का उद्देश्य है शील की रक्षा। क्या उद्देश्य है? शील की रक्षा। और यदि वस्त्र पहनने से आपकी शील की रक्षा नहीं हो रही है तो उद्देश्य खत्म हो गया। फिर आप पहनो, और जो भी जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल में आने वाले मनुष्य निर्लज्ज होंगे। कैसे होंगे? निर्लज्ज शब्द का क्या अर्थ है? लज्जा रहित। निर्लज्ज शब्द का क्या अर्थ है? लज्जा रहित, यानी उन्हें गलत काम करने में लज्जा नहीं आएगी और वो अपने आप को फैशन वाला समझेंगे, मॉडर्न समझेंगे। और बाकी लोगों को, अरे आजकल जैसे आजकल स्कूल में बड़ी फैशन चल रही है। मुझे कुछ बच्चों ने आकर बताया, बोले जिसके बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अरे मेरे तो 4 हैं, मेरे तो 3 हैं, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? ये फैशन चल रही है आजकल। और पहले ये होता था कि बेटा ज्यादा बाहर मत घूमा कर, ज्यादा दोस्ती मत किया कर, ज्यादा इधर उधर की बातें मत किया कर, पहले सिखाया जाता था। और अब यदि लड़की का बॉयफ्रेंड ना हो तो आजकल की जो मॉडर्न मम्मी है ना, वो भी परेशान हो जाती है। ये तो किसी से बात ही नहीं करती, ये तो किसी से बोलती नहीं है, ये आगे कैसे चलेगी। एक तो एक बार छोटे छोटे 2 लड़का लड़की पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने कहा हूँ, बोले ये इसका बॉयफ्रेंड है। माँ बोली, बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ। अभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मतलब नहीं पता है, लेकिन उसकी मम्मी उसके अंदर संस्कार डाल रही है कि बेटा तेरा ये बॉयफ्रेंड है, मित्र नहीं, सखा नहीं। बॉयफ्रेंड का मतलब आजकल की दुनिया में बिल्कुल अलग चला जाता है। फ्रेंड का मतलब मित्रता है,
लेकिन आजकल की मित्रता बिल्कुल गलत तरफ जा रही है, इसलिए इसका मतलब ही गलत हो गया है। जैसे राजनीति, क्या राजनीति का क्या मतलब है? राज्य को चलाने वाली नीति। नीति श्लोक होते कि नहीं होते? नीति श्लोक होते ना। तो ऐसे राज्य को चलाने वाली नीति को राजनीति कहते हैं। और आज राजनीति का अर्थ क्या निकलता है? बोले बड़ा राजनीति कर रहा है। कहते नहीं कहते? राजनीति कर रहा है मतलब छल कपट कर रहा है, राजनीति कर रहा है मतलब मायाचारी कर रहा है, राजनीति कर रहा है मतलब झूठ बोल रहा है। जबकि राजनीति शब्द का क्या अर्थ है? राज्य को चलाने वाली नीति। लेकिन उस कार्य को कर करके उसका अर्थ ही गलत चला गया। ऐसे ही फैशन, शब्द तो फैशन है, लेकिन अब इसका अर्थ बिल्कुल गलत हो गया है, बिल्कुल अलग दिशा में चला गया है। बंधुओं, बात चल रही है विवेक की। किसकी? विवेक के साथ रहना चाहिए। किसके साथ? नाम है किसी का होगा तो उसके साथ रहना चाहिए क्या? नहीं तो विवेक एक क्वालिटी है, एक गुण है ना, एक योग्यता है, एक अच्छाई है जिसके साथ में रहना चाहिए। किससे बोलना, क्या बोलना, है ना, इन सब बातों का कैसे रहना, कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना। यदि विवेक है तो धर्म है, और विवेक नहीं है तो धर्म भी नहीं है। धर्म भी कर रहे हैं और विवेक नहीं है तो वो अधर्म में चला जाएगा। और धर्म भले ही थोड़ा कर रहे हैं लेकिन विवेक के साथ कर रहे हैं तो वो सही दिशा में ले जाएगा। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। जिनवाणी पढ़ते हैं, है ना, जिनवाणी पढ़ते हैं। अब अभी आप लोग पूजा कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा, 4 चावल जिनवाणी में, 4 चावल विधान में, और स्वाहा आधे चावल थाली में, और वैसे किताब बंद करी और रख दी। बोलिए ऐसा करते कि नहीं करते हैं? अब जो चावल जिनवाणी में गया है अब वो दब गया, अब किताब बंद हो गई, अब वो अंदर छेद कर देगा। आपने जिनवाणी फाड़ी नहीं है, लेकिन विवेक नहीं होने के कारण से जिनवाणी आपके द्वारा फट गई तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? पूजा करने के बाद जो पूजा करी है एक बार देख लो कहीं उसमें चावल तो नहीं है, उन चावलों को निकालो। फिर मंदिर में जिनवाणी रखते कैसे हो? जिसको जहां मन आया, टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी, जैसे मन आया वैसे रख देता। अपने घर का सामान भी ऐसे ही रख देते हो क्या? हैं? अपने घर का सामान कोई टेढ़ा मेढ़ा रखे तो सही, उसे डांट पड़ जाती है, ढंग से नहीं रखता, पता नहीं तुझे ऐसे रखा जाता है, उसे डांट पड़ जाती है। और मंदिर में वो टेढ़ी मेढ़ी जिनवाणी रखी है, किसी में वजन पड़ रहा है, कोई बीच से खुल रही है, फट रही है, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? किसका पाप लगेगा? विवेक नहीं होने का पाप लगेगा। और उसके साथ में जो चावल के द्वारा जिनवाणी फट रही है उसका पाप लगेगा। अच्छे से रखो, हाथ जोड़ के नमस्कार करो, फिर उठाओ, फिर हाथ जब विराजमान करो फिर हाथ जोड़ के नमस्कार करो। इससे क्या होगा? विनय भी होगी, और विनय के साथ में जो काम करोगे वो काम भी अच्छा होगा। मंगलाचरण करते हैं, मंगलाचरण क्यों? मंगलाचरण क्या है? क्या जरूरत है मंगलाचरण करने की? विनय। विनय क्या है? विवेक, है ना। सो के उठे, नमोकार मंत्र पढ़ के फिर बिस्तर छोड़ा आपने, क्या है ये? विवेक। ये सुबह का मंगलाचरण है। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगल आचरण, मंगलाचरण। मंगल आचरण से क्या होगा? जो पाप को गलाए उसे मंगलाचरण कहते हैं, है ना। तो आपने सुबह सुबह 9 बार नमोकार मंत्र के फिर आप उठे तो उससे आपका जो आने वाली बाधाएं थी वो दूर हो गई। एक पंडित जी थे, रतनलाल जी काला, जहाजपुर में स्वाध्याय में रोज आते थे। वो एक बात बड़ी डंके की चोट पे कहते थे, यदि बोले
भाव सहित कायोत्सर्ग किया जाए तो अंतराय आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बोले यदि जो बताया है जैसा, यदि वैसा कायोत्सर्ग किया जाए तो किसी भी काम में बाधा आ ही नहीं सकती है। बड़े डंके की चोट पे कहते थे, बड़ा लगता था कि नहीं ये बात कुछ कह रहे हैं। वो थे करीब 75-80 साल के थे, आप लोगों ने तो देखा है, कोटा वालों ने तो देखा है। पंडित जी को आधी रोटी खाते थे और स्वाध्याय करने के लिए कहो तो 15 घंटे में भी थकेंगे नहीं। और रोटी कितनी खाते थे? आधी खाते थे, रोटी आधी और स्वाध्याय पूरा। और यहाँ क्या हुआ है? भोजन तो पूरा भरपेट और स्वाध्याय बिल्कुल नहीं, है ना। स्वाध्याय आत्मा का भोजन है। उनको शक्ति कहाँ से मिलती थी? स्वाध्याय से। मानसिक शक्ति कहाँ से मिलती है? स्वाध्याय से। शारीरिक शक्ति कितनी भी हो और मानसिक बल कमजोर है तो शरीर भी कमजोर है। एक कुत्ता भी आ जाएगा तो भागना पड़ेगा, भौं भौं कर देगा तो भागना शुरू कर दोगे। बोलिए हाँ या ना। और यदि मानसिक बल है तो फिर जंगल में भी अकेले चले जाएं तो डर लगने वाला नहीं है। तो मानसिक शक्ति कहाँ से मिलती है? मानसिक शक्ति, आत्मिक शक्ति मिलती है स्वाध्याय से, ज्ञान से। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलिए ना मंडी वालों, कौन सी शक्ति चाहिए, शारीरिक या आत्मिक? आत्मिक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? स्वाध्याय करोगे? नहीं, वैसे मैंने सुना है यहाँ पर काफ़ी महिलाएं स्वाध्याय करती हैं, बच्चे भी खूब पाठशाला में आते हैं और काफ़ी बहुएं भी स्वाध्याय करती हैं, मैंने सुना है ऐसा। और वैसे भी मैं देख रही हूँ कि मंडी की समाज बहुत धर्मात्मा है। पहले भी देखा था और अभी भी देख रही, अभी भी चर्चा हो रही थी सुबह। बोले यहाँ बड़े बड़े साधुओं का चतुर्मास हुआ है। हाँ, काफ़ी अच्छी समाज है यहाँ की। हाँ, आचार्य तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी का चतुर्मास यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ काफ़ी धर्मात्मा समाज है और उस हिसाब से फिर इनका सारी चीज़ें फिर उत्तम सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो बंधुओं, इसलिए मंडी वालों के पास विवेक भी बहुत है ना। बपावर पहुंच गए थे मेरे पास श्रीफल चढ़ाने की, महावीर जयंती पे तो रोकना ही रोकना है, लेकिन आपसे पहले ये शिवपुरी पहुंच गए थे। अब मैं क्या करूं बताओ, सोनागिर पहुंच गए थे, शिवपुरी पहुंच गए थे, हैं? नहीं, अभी चतुर्मास का तो देखो कुछ भी फाइनल नहीं है कि चतुर्मास कहाँ होगा, कैसे होगा, ये चतुर्मास का तो फाइनल नहीं है। मुझे देखो आपकी भावना नहीं पता थी कि आपके अंदर इतनी भावना पैदा हो जाएंगे, मुझे नहीं पता था। यदि पता होता तो मैं प्रोग्राम फिर इन्हें नहीं देती। अब वो भावना, वो पहले और आगे का जो 3 तारीख का प्रोग्राम है मुनि सूरतनाथ भगवान का जन्म कल्याणक आदि का, वो केशवराय पाटन में करना है। तो वो 8-10 दिन वहाँ निकाल के केशवराय, कोटा भी नहीं रुकूंगी मैं, कोटा भी थोड़ा सा रुक के और फिर मैं केशवराय पाटन चली जाऊंगी। हाँ, वहाँ भी नहीं रुकना है मुझे। आप सोच रहे हो मैं कोटा रुक रही हूँ, तो अभी कोटा का भी रुकने का भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है मेरा। महावीर जयंती का तो प्रोग्राम है, कोटा भावनाएं भी देख ली आपने, हमारी भक्ति भी देख ली आपने, हमारी सारी चीज़ देख ली। अब आप जैसा चाहें वैसा कर लें। अब हो गया ये विवेक, ठीक है ना। तो रामगंज मंडी की समाज भी बहुत विवेकवान है। वैसे तो आप लोग माला रोज करते हैं, माला तो वैसे रोज करते हैं। और कल के प्रवचन में मैं आपको बता दूंगी कि जाप का क्या फल होता है। सारा का सारा श्रेय यदि दिया जाए कि कोई भी ऐसा कोई भी काम और कोई भी कार्यक्रम और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कोटा वालों की ना हो, तो उसमें कोटा वालों का नाम तो हर जगह आएगा। ये तो वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और अध्यक्ष भी हमारे कोटे के हैं, कमेटी में भी बहुत सारे लोग कोटा के हैं। तो ये तो कोटा की भी बोलेंगे
और जब आगे जाना हो तो फिर आगे की भी कहेंगे, इन्हें तो दोनों देखना है ना। तो पिछली बार कोटा जब गई तो करीब 9 महीने का प्रवास रहा, और उन 9 महीनों में कोटा के भक्तों से एक आत्मीयता हो गई। नहीं, मंडी वालों से भी है, और इस बार और हो गई है ना। और 9 महीने के प्रवास में वहाँ के अधिकांश लोगों से परिचय भी हुआ, जानना भी हुआ, भ्रमण भी हुआ, और उसका ये परिणाम हुआ कि जब जहाजपुर में स्वस्ति धाम बना तो कोटा वालों का पूरा सहयोग उसमें रहा, और वहाँ का नेतृत्व करने के लिए हमारे पहले राजमल पाटौदी जी थे, है ना, और रितेश जी, ईश्वर जी, नानता वाले, और हमारे बाबूलाल जी, अनिल जी ठौरा, और सभी हमारे मनोज जी, और प्रकाश जी, सब ये वही हैं। और हमारे विनोद जी तो पूर्ण रूप से समर्पित होकर वहाँ पर काम किया उन्होंने। आप लोग तो जहाँ जहाँ जरूरत होती थी वहाँ वहाँ पहुँच जाते थे, लेकिन रितेश जी और विनोद जी को वहाँ का अध्यक्ष बनाया, पंच कल्याणक का अध्यक्ष बनाया, और जो पंच कल्याणक हो गया वो आपको, यदि यहाँ वाले गए थे ना, आप भी गए थे, आप गए थे, काफी लोग गए थे यहाँ से भी, तो आप लोगों ने भी देखा क्या क्या पंच कल्याणक हुआ था। भाई जो लोग कहते हैं कि राजस्थान में ऐसा पंच कल्याणक नहीं हुआ है, तो आप लोग जो हैं उस अकॉर्डिंग आप सब भी हमारे साथ ही चलें। अब तो कोटा तक तो मंडी वाले चलेंगे ना, कि यहीं तक कि अच्छा माता जी, अरे बोलिए ना, आगे भी चलेंगे कि कोटा तक चलेंगे कि जहाजपुर तक चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे? हमारे यथार्थ जी कह रहे हैं मोक्ष तक चलेंगे। ये भले ही छोटा है मगर ये बड़ों के साथ ही रहता है, ये छोटों के साथ कम रहता है, बड़ों के साथ ज़्यादा रहता है ना। और हमारे गोविंद जी भी पंच कल्याणक में पूरे 7 दिन 10 दिन वहीं रहे थे, और वहाँ के क्षेत्र की बहुत अच्छी व्यवस्था संभाली थी आपने। बंधुओं का शादी में पान का, आज होने वाले मुनि सुब्रत विधान का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, सुधरने में भाव का, और भक्ति में अच्छे अच्छे भाव का बड़ा ही महत्व है। दिखाने में झंडी का, नहीं होने में पाखंडी का, और भक्ति करने में रामगंज मंडी का बड़ा ही महत्व है। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा, और महावीर जयंती में कोटा का बड़ा ही महत्व है। जय। इनको ज्यादा मेहनत नहीं लगी माता जी को ले जाने में, विनोद जी ने पहले ही भूमिका पूरी तैयार कर दी थी। भवानी मंडी, अच्छा, झंडी में डंडी का, कपड़ों में बंडी का, और आने वालों में भवानी मंडी का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए? गरोट। अच्छा। दाल में मोठ का, राजस्थान में रोट का, और आने वालों में गरोट का बड़ा ही महत्व है। कल का पाठ का, जाप का। स्वर्ग में अमर का, ढुराने में चमर का, और पाठों में भक्तामर का बड़ा ही महत्व है। सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का, और कल होने वाले भक्तांबर पाठ का बड़ा ही महत्व। और कहाँ से आए? पिड़ावा से। पिड़ावा, हाँ। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का बड़ा ही महत्व। बोले 24 भगवान की। एक ही राशि में तीनों सौभाग्य जिस वेदिका का निर्माण कराना, प्रतिमा विराजमान करना और कमला से विराजमान करना, तीन मूर्ति पुण्यार्चक परिवार को आशीर्वाद स्वरूप भेंट कर रही है। चंदा मामा से प्यारा चंदा बाबा
स्वस्ति भूषण माता जी साक्षात विराजमान जिनके चरणारविंद में भवानी मंडी समस्त मेला मंडलों द्वारा, रामन मंडी समस्त मेला मंडल द्वारा, तरुण समस्त मेला मंडलों द्वारा अनंत पर प्राप्त आगम निर्पात की विश्वनाथ भगवान की हरिका गुरु मां स्वस्ति भूषण माता जी की बोलो सुगंध हरिका संघ की। परम पूजनी परम वंदनीय चिंतन वैसी काव्य रचना कर भारत गौरव जहाजपुर प्रणेत्री साक्षात विराजमान स्वस्ति भूषण माता जी के चरणारविंद में कोटा प्रवास है तो मंगल श्रीफल अर्घम निरूपण ते। तब से लेकर जहाजपुर की कमेटी और कोटा की कमेटी माताजी से यही निवेदन करती आ रही है कि माताजी वापस कोटा या जहाजपुर का पधारोगे। हम मुरैना भी गए, शिवपुरी भी गए, ग्वालियर भी गए, सोनागिरी भी गए, झालरापाटन भी गए, रामगंज मंडी भी आए, बारा भी गए। तो माताजी से यही निवेदन है कि हे माताजी, कोटा तो चलना ही है महावीर जयंती के लिए, और जहाजपुर से भी लगातार जहाजपुर से कमेटी भी आपको निवेदन करते आ रहे हैं कि हे माताजी, अब तो जहाजपुर मुनीश्वरनाथ भगवान का स्वस्ति धाम सुना सुना हो रहा है, कृपया आप शीघ्र कोटा से जहाजपुर पहुंचे, ये सभी की विनती है। हम कोटा रहते हैं, पूरी कोटा की कमेटी आज कोटा लेने के लिए पधारी है। तो माताजी यही निवेदन है कि महावीर जयंती का आशीर्वाद कोटा का मिले। बाकी आगे क्या होगा ये तो महावीर जयंती के बाद डिसाइड होगा, मैं पहले नहीं बोलूं। गुरु माँ जैसा आदेश करेगी, जैसी इच्छा होगी माताजी की। हम तो भक्त लोग हैं, हमारी यही कामना रहेगी कि कोटा में चतुर्मास करें, लेकिन जैसा माताजी चाहेगी वैसा माताजी आगे आपका जैसा आदेश निर्देश जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा होगा। लेकिन महावीर जयंती का आशीर्वाद माताजी कोटा को दें, यही हमारा निवेदन है। पूरे कोटा की तरफ से हमारे राजमल जी जो परम संरक्षक हैं, विमल जी नानता अध्यक्ष हैं, और हमारे कार्याध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी, जेके जैन साहब सभी पधारे हैं, और पवन जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, ईश्वर जी सोनी, रितेश जी सेठी, यथार्थ वगैरह, मयंक, मनोज जी जायसवाल सह मंत्री है, माता जी के अनन्य भक्त हैं सभी, बाबूलाल जी हैं रिबारपुर वाले, सभी पधारे हैं। माता दीपक डीसीएम सभी पधारे। माता जी सभी यही निवेदन चाहते हैं कि माता जी महावीर जयंती कोटा की हो, फिर सभी की भावना है जैसा मुनीश्वरनाथ भगवान करेंगे। माता जी के चरणों में वंदामी, नमस्ते। पत्रिका पढ़ने में आयो रे गुरु माँ स्वस्ति संदेश, पत्रिका में पढ़ने आयो रे, इतनी भव्य मनोहर पत्रिका हो ये प्यारी। बोले गंडियारी का भारत गौरव जहाजपुर प्रणेत्री स्वस्ति भूषण माता जी की। परिवार राउरकेला का परम सौभाग्य है कि हम स्वस्ति भूषण माता जी से जुड़े, उसके बाद हम मुनीश्वरनाथ भगवान से जुड़े, और यह आशीर्वाद माता जी का और भगवान का हमारे परिवार पर हमेशा ऐसे ही बना रहे, ताकि हम हमेशा इसी तरह यहाँ पर आएँ, भगवान के समोशरण। हमें तो ऐसा लगता है जैसे भगवान यहाँ साक्षात समोशरण में ही विराजमान है। यहाँ की भव्यता अपने आप में शब्दों में कहने लायक है ही नहीं। माता जी का, भगवान का अतिशयकारी प्रतिमा का आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे। जय बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।